हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का रिव्यू देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2026 में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम जो कि हो चुका है, आज उसका हम लोग एमसीक्यू का रिव्यू देखेंगे। कि और आप लोगों भी अपने आंसर ज़रूर मिला लें कि 25 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन आया। मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा 25 में से 23 नंबर टोटल लाया गया है। तो उन्होंने 25 में से 23 क्वेश्चन को सही टिक किया है और 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन में वो गलत कर गई है। तो आप लोग भी अपना स्कोर ज़रूर चेक कर लें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जैसे कि इरेटोस्थनीज, फ्रेडरिक रेडजेल, हेम्बोल्ड और जीन ब्रून्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व कम होने का क्या कारण है पर्वतीय क्षेत्रों में? तो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है, कठोर जलवायु एवं दुर्गम स्थलाकृति, उपजाऊ भूमि, रोजगार की अधिकता या पर्याप्त सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोर जलवायु एवं दुर्गम स्थलाकृति। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों की जो जलवायु होती है बहुत ज्यादा कठोर होती है और स्थलाकृति भी बहुत ऊंची नीच होती है, जिस कारण से वहाँ क्या होती है, जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? ठीक है। ऑप्शन में है उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी के सभी कारण क्या है कि जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाणिज्य पशुपालन की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है। ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा गलत टिक किया गया है, जैसे कि पारंपरिक औजार, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, घुमंतु जीवन शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। ठीक है। वाणिज्य पशुपालन की ये क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय कृषि में क्या उगाए जाते हैं? कौन से फल उगाए जाते हैं? अंजीर, जैतून, सेब, आम, चाय, कॉफी या केला, नाशपाती। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंजीर व जैतून। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि में क्या उगाया जाता है, अंजीर और जैतून उगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कुटीर उद्योग का उदाहरण है? ठीक है, वस्त्र उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, हथकरघा बुनाई उद्योग या टेलीविजन उद्योग। तो कुटीर उद्योग जो होता है, जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, वो क्या है, वो है हथकरघा बुनाई उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चतुर्थक गतिविधि का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में इसमें से चतुर्थक गतिविधि का उदाहरण है क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, परामर्श सेवाएं या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान। इ- इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी क्या है कि चतुर्थक गतिविधि का
एक मिनट, परामर्श सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक, हाँ, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसे जोड़ता है, अटलांटिक को हिंद महासागर से, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, प्रशांत को आर्कटिक महासागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो पनामा नहर किसे जोड़ता है, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कौन करता है, पनामा नहर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, पटना, जयपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना। तो इनमें से इनमें से स्वर्ण चतुर्भुज किसे जोड़ता है, तो इसे जोड़ता है चार महानगरों को, जिसमें दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई और कोलकाता आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ क्या है, अर्थ है, बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ है व्यापार क्या, एक देश के साथ, या दो देशों के साथ, कई देशों के साथ, या गांवों के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कई देशों के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शहरीकरण का अर्थ है, ठीक है, शहरीकरण का अर्थ है गांव का, गांव का शहरों में बदलना, जनसंख्या का घटना, खेती का बढ़ना, या ग्रामीण जनसंख्या का घटना। तो शहरीकरण का क्या अर्थ होता है कि गांव का धीरे धीरे शहरों में बदल जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या महाराष्ट्र। तो जनसंख्या जो सबसे अधिक है वो किसकी है, उत्तर प्रदेश की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर इसमें जनसंख्या घनत्व पूछता तो वो बिहार होता है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश क्या है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कहता है जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ग्रामीण प्रवास, या शहरी प्रवास कहते हैं। तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है, ठीक है, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो वो है केरल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि केरल भारत का मानव मानव विकास सूचकांक में सबसे समृद्ध राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से नगर खनन नगर है ना, मतलब निम्नलिखित में से कौन खनन नगर में आता है, रानीगंज, धनबाद, झरिया, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ये तीनों के तीनों क्या है कि खनन नगर, यहाँ खुदाई या माइनिंग का काम चलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी रानीगंज, झरिया और धनबाद क्या है, खनन नगर में इनकी गिनती आती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कॉफी मुख्यतः पाई जाती है, कॉफी कहाँ कॉफी मुख्यतः उगाई जाती है, तो कॉफी कहाँ उगाई जाती है, केरल में, पंजाब में, कर्नाटक में, या बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, जूट, गेहूं, मक्का, या दलहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जूट, गेहूं, मक्का, या दलहन। तो निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, जूट, गेहूं, मक्का, या दलहन। तो
इन चारों में से सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है जूट को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जूट को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है? ठीक है, अत्यधिक सिंचाई, वर्षा जल संचयन, वनों की कटाई है, भूजल का अत्यधिक दोहन। तो इनमें से जो जल संरक्षण का विधि है वो कौन है? वर्षा जल का संचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन खनिज धात्विक है? यानी वैसा खनिज जिससे धातु निकाला जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क एक धात्विक खनिज है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शहर हथकरघा एवं पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, वाराणसी, सूरत, कोयम्बटूर या इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे अधिक जो आपका प्रसिद्ध है वो हो जाएगा वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहता है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या दिल्ली। तो भारत का जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो कहा जाता है बेंगलुरु को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता निर्यात का क्या अर्थ है? निर्यात का क्या अर्थ है? विदेशों में माल बेचना, विदेशों से माल खरीदना, स्थानीय व्यापार करना या सेवाओं का निर्यात करना। ठीक है, तो निर्यात का क्या अर्थ होता है? विदेशों में माल बेचना। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायु, जल और मृदा ये सभी प्रदूषण है। वायु प्रदूषण ये सारे के सारे प्रदूषण के उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन। तो भारत में सबसे अधिक तेज परिवहन का साधन क्या है? वायु परिवहन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अगर यूजफुल लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि 25 में से आप लोगों का कितना आंसर आया। सही आंसर आप टिक करके आए इसे जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।